दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि अनु अपनी परीक्षा में फेल हो जाती है और आर्या कितना दुख महसूस करता है। अनु रोते रोते टूट चुकी है, लेकिन आर्या उसे संभालता है और समझाता है कि असफलता सिर्फ शुरुआत है। पर वही नहीं रुकता, क्योंकि इस कहानी में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट, रहस्य और नए अवसर जो बदल देंगे दोनों की जिंदगी। क्या अनु अपनी असफलता को जीत में बदल पाएगी? क्या उसका आत्मविश्वास और मेहनत रंग लाएगी? पूरी कहानी जानने के लिए देखें यह वीडियो और हाँ, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप मिस न करें आने वाले हर ट्विस्ट और ड्रामा को। अनु की आंखों में आंसू थे। वह अपनी कमीज के आंचल से चेहरे को छुपाए बैठी थी। उसकी किताबें बिखरी पड़ी थीं और नोट्स का ढेर उसके सामने फर्श पर फैला हुआ था। परीक्षा का परिणाम जैसे ही घोषित हुआ, अनु का दिल टूट गया। उसे अपनी मेहनत बेकार लगी और उसे यह एहसास हुआ कि वह अपने माता पिता और आभारी मित्रों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी। उसे यह महसूस हो रहा था कि उसने हर कोशिश के बावजूद अपनी मंजिल को हासिल नहीं किया। अनु के मन में निराशा और डर का घेरा बन चुका था। उसकी परीक्षा में असफलता ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वह लगातार सोच रही थी कि उसने कहाँ गलती की। क्या उसने पर्याप्त तैयारी नहीं की? क्या उसने सही तरीके से अध्ययन नहीं किया? अनु हर पल अपनी गलतियों का विश्लेषण कर रही थी, लेकिन मन ही मन उसे पता था कि अब पछताने से कुछ नहीं होगा। बस आंखों से आंसू बहते रह गए। उसकी हर सांस के साथ एक हल्की सी बेचैनी उसके दिल में घर कर रही थी। उसी समय आर्या, जो हमेशा उसकी मदद और समर्थन के लिए उसके साथ रहा करता था, वहां आया। उसने देखा कि अनु पूरी तरह से टूट चुकी थी। आर्या का दिल भी दुख से भर गया। उसने अनु को अपने हाथों में लिया और उसे समझाने की कोशिश की कि असफलता जीवन का हिस्सा है। अनु, यह अंत नहीं है, ये केवल एक नया अवसर है, आर्या ने धीरे से कहा। आर्या ने समझाया कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी असफलता का सामना करता है और असफलता ही हमें हमारी कमजोरियों और सुधार की दिशा दिखाती है। उसने अनु को याद दिलाया कि उसने कितनी मेहनत की है और यह कि परीक्षा का परिणाम केवल एक आंकड़ा है, जो उसकी काबिलियत का पूरा मापदंड नहीं है। अनु धीरे धीरे आर्या की बातें सुन रही थी, लेकिन उसका दिल अभी भी भारी था। उसके दिमाग में एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं वाकई में सक्षम हूँ? आर्या ने उसे अपने हाथ में हाथ लेकर सहारा दिया और कहा, अनु, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो, हम इसे साथ में पार करेंगे। फिर आर्या ने अनु को कुछ टिप्स और योजना बनाने के लिए कहा। उसने बताया कि असफलता केवल शुरुआत है और अगली बार वह और अधिक मजबूत होकर वापसी करेगी। आर्या ने अनु को अपने पुराने नोट्स और अध्ययन तकनीकें दिखाईं और उन्हें धीरे धीरे समझाया कि कैसे परीक्षा में सुधार किया जा सकता है। अनु ने आर्या की बातें ध्यान से सुनी। उसका दिल धीरे धीरे हल्का होने लगा। उसने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है और उसके पास समर्थन है। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगी और अगली परीक्षा में सफलता हासिल करेगी। लेकिन उसी समय कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला था। अनु की असफलता केवल उसके जीवन को प्रभावित नहीं करने वाली थी, बल्कि कुछ अप्रत्याशित घटनाओं की शुरुआत भी थी। आर्या और अनु की दोस्ती और भी मजबूत होने वाली थी, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे रहस्य उजागर होने वाले थे जिनका असर उनके जीवन पर गहरा होगा। कहानी का ये पहला सेक्शन अनु की परीक्षा में असफलता, उसके मनोभाव और आर्या का समर्थन दिखाता है। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि अनु की असफलता से जुड़े रहस्य और ट्विस्ट कैसे सामने आते हैं और कैसे ये दोनों के बीच की दोस्ती और विश्वास की परीक्षा लेता है। परीक्षा में असफल होने के बाद अनु का जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा लेने लगा। लेकिन जैसे ही उसने हार मानने का इरादा किया, उसके सामने कुछ अप्रत्याशित घटनाएं सामने आने लगीं। एक दिन स्कूल में अनु ने देखा कि कुछ शिक्षक और सहपाठी उसकी असफलता को लेकर बातचीत कर रहे थे। उन्होंने उसे बिना जाने समझे नकारात्मक टिप्पणियां दी और ये देखकर अनु का मन और भी दुखी हो गया। उसने महसूस किया कि सिर्फ परीक्षा में असफल होना ही मुश्किल नहीं था, बल्कि समाज की उम्मीदें और लोगों की बातें भी उसे अंदर से तोड़ रही थी। आर्या ने अनु को सांत्वना देने की पूरी कोशिश की। उसने उसे समझाया कि लोग हमेशा आपकी मेहनत और संघर्ष को नहीं समझते, उन्होंने केवल परिणाम देखना पसंद किया। अनु, जीवन में हमेशा लोग आलोचना करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और हार मत मानो, आर्या ने कहा। अनु ने आर्या की बातों को अपने दिल में उतारा और सोचा कि वह फिर से मेहनत करेगी, चाहे सामने कितनी भी कठिनाइयां हों। लेकिन असफलता का असर सिर्फ अनु के मनोबल पर ही नहीं पड़ा। उसके परिवार और दोस्तों के बीच भी हलचल मच गई। घर में माता पिता उसकी चिंता में डूबे हुए थे। पिता ने अनु को समझाने की कोशिश की कि जीवन में असफलताएं आती हैं और उन्हें कैसे संभालना चाहिए।
माता ने उसे लगातार प्रोत्साहित किया और कहा कि वह हमेशा उसके साथ है। लेकिन अनु का दिल अभी भी भारी था। इसी बीच एक और ट्विस्ट सामने आया। अनु की सबसे करीबी मित्र ने उसे बताया कि स्कूल में उसके असफल होने की खबर फैल चुकी थी और कुछ लोग उसकी नाक रगड़ करने लगे थे। अनु का आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगा। उसे लगा कि वह अपनी मेहनत और लगन के बावजूद लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। आर्या ने देखा कि अनु की आंखों में फिर से आंसू आ गए हैं। उसने तुरंत कुछ नया करने का निर्णय लिया। उसने अनु को अपने साथ बाहर घुमाने ले जाने की योजना बनाई ताकि वह अपनी परेशानियों से कुछ समय के लिए दूर हो सके और मानसिक रूप से मजबूत बन सके। उन्होंने पार्क में लंबी सैर की, हवा में ताजगी महसूस की और जीवन के छोटे छोटे सुखों को महसूस किया। आर्या ने अनु से कहा कि असफलता केवल एक पड़ाव है, यह अंत नहीं। उसने बताया कि हर बड़ी सफलता के पीछे असफलता का अनुभव छिपा होता है। इस सैर के दौरान अनु ने आर्या की बातें गहराई से सुनी। उसके मन में धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटने लगा। उसने महसूस किया कि असफलता जीवन का हिस्सा है और इससे डरना या हार मानना उचित नहीं है। आर्या ने उसे आगे बढ़ने और खुद पर भरोसा करने की प्रेरणा दी। लेकिन कहानी में अभी एक बड़ा ट्विस्ट बाकी था। अगले दिन स्कूल में एक नया प्रोजेक्ट और प्रतियोगिता घोषित हुई। ये प्रतियोगिता छात्रों की काबिलियत और मेहनत का सही मूल्यांकन करने वाली थी। अनु ने महसूस किया कि यह उसकी नई शुरुआत हो सकती है। उसने ठान लिया कि वह इस बार पूरी मेहनत और लगन के साथ तैयारी करेगी। आर्या ने अनु को हर कदम पर मार्गदर्शन दिया। उसने उसे अध्ययन के नए तरीके सिखाए, समय का प्रबंधन करना सिखाया और मानसिक रूप से तैयार रहने की तकनीक बताई। अनु ने आर्या की सलाह मानी और दिन रात मेहनत करने लगी। उसके अंदर एक नई ऊर्जा और उत्साह जाग उठा। इस सेक्शन में यह दिखाया गया कि अनु की असफलता केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि उसके जीवन में नई चुनौतियां और अवसर लेकर आई। आर्या का समर्थन और अनु की मेहनत मिलकर कहानी को एक नया मोड़ देने वाले थे। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि अनु अपनी मेहनत के माध्यम से कैसे सफलता की ओर बढ़ती है और कौन से अप्रत्याशित ट्विस्ट उसे फिर से प्रभावित करते हैं। अनु ने तय कर लिया था कि वह अब हार नहीं मानेगी। उसकी आंखों में एक नई चमक और दिल में एक नई ऊर्जा थी। आर्या लगातार उसका मार्गदर्शन कर रहा था, लेकिन असली मेहनत अब अनु को खुद करनी थी। उसने अपनी दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना, पुराने नोट्स का पुनरावलोकन, कठिन विषयों पर अधिक समय देना और हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य तय करना, यह उसकी नई आदत बन गई। शुरुआत में अनु को कई परेशानियां आईं। कभी उसकी समझ नहीं बनती, कभी थकान उसे हतोत्साहित करती, लेकिन आर्या हमेशा उसके पास खड़ा रहता। उसने अनु को यह समझाया कि कठिनाइयां असफलताओं का हिस्सा हैं और इनसे डरना नहीं बल्कि सामना करना चाहिए। अनु धीरे धीरे महसूस करने लगी कि संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी है। उसने पुराने विषयों को फिर से पढ़ना शुरू किया और हर गलती को नोट्स में लिखा। उसने अपनी कमजोरियों पर काम करना शुरू किया। गणित, विज्ञान और भाषा, हर विषय में उसने छोटे छोटे लक्ष्य तय किए और उन्हें पूरा किया। आर्या उसके साथ हर दिन सवाल हल करता और अनु को प्रोत्साहित करता। धीरे धीरे अनु की मेहनत रंग लाने लगी। उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होने लगी और उसने महसूस किया कि असफलता केवल एक अनुभव है जो उसे मजबूत बना रही है। अब वह न केवल पढ़ाई में बेहतर हो रही थी, बल्कि अपने जीवन के प्रति भी अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रख रही थी। कड़ी मेहनत के बीच स्कूल में एक और ट्विस्ट आया। एक दिन अनु को पता चला कि प्रतियोगिता में उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी मीरा भी भाग ले रही थी। मीरा हमेशा से अनु से आगे रही थी और उसकी सफलता में बाधक बनती थी। अनु ने आर्या से कहा कि उसे डर लग रहा है। आर्या ने उसे समझाया कि किसी और से मुकाबला करना जरूरी नहीं है, बल्कि खुद को सुधारना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। अनु ने मीरा की तुलना में खुद को सुधारने का निर्णय लिया। उसने अपनी रणनीतियां बदली और पढ़ाई के साथ मानसिक तैयारी पर भी ध्यान देना शुरू किया। उसने ध्यान और योग का अभ्यास किया ताकि तनाव और दबाव को कम किया जा सके। हर दिन अनु खुद को ये याद दिलाती कि मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और उसकी असफलता अब केवल अनुभव बन चुकी है। आर्या ने भी उसे प्रेरित किया कि प्रतियोगिता केवल ज्ञान और कौशल का परीक्षण नहीं, बल्कि धैर्य और मानसिक शक्ति का भी आकलन करती है। उसने अनु से कहा कि उसे हर स्थिति में शांत और फोकस्ड रहना होगा। अनु ने आर्या की बातों को अपने दिल में उतारा और प्रतियोगिता के दिन के लिए खुद को पूरी तरह तैयार किया। प्रतियोगिता के दिन अनु ने पहले कभी महसूस न की गई आत्मविश्वास के साथ भाग लिया। उसने अपने हर उत्तर पर ध्यान दिया और हर प्रश्न को पूरी समझ के साथ हल किया। आर्या ने उसे शांत रहने और अपनी रणनीति पर ध्यान देने के लिए कहा।
अनु ने ये सब ध्यान में रखा और पूरी मेहनत और लगन के साथ प्रतियोगिता पूरी की। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद अनु को महसूस हुआ कि उसने अपनी असफलताओं को पीछे छोड़ दिया है। उसने न केवल ज्ञान बढ़ाया बल्कि अपने आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति को भी मजबूत किया। आर्या ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और धैर्य से सब कुछ संभव है। इस सेक्शन में अनु की मेहनत, संघर्ष, मानसिक तैयारी और सकारात्मक सोच को दिखाया गया। अगला सेक्शन कहानी का अंतिम भाग होगा, जिसमें अनु की सफलता, पुरस्कार और नया ट्विस्ट आएगा, जो कहानी को पूरी तरह समाप्त करेगा। प्रतियोगिता का परिणाम आने वाला था और अनु के दिल में मिश्रित भावनाएं थीं, उत्साह, उम्मीद और थोड़ी घबराहट। उसने अपनी मेहनत और आर्या के मार्गदर्शन को याद किया। उसके मन में अब डर की जगह आत्मविश्वास ने ले ली थी। जब परिणाम घोषित हुआ, अनु ने देखा कि उसका नाम शीर्ष छात्रों की सूची में था। उसने यह महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग लाई है। अनु की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने आर्या की ओर देखा और खुशी के आंसू बहाए। आर्या ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि असफलता केवल एक अवसर है और तुमने इसे अपने लाभ में बदल दिया। अनु ने महसूस किया कि असफलता उसके जीवन में सिर्फ एक अध्याय था, जिसने उसे मजबूत, आत्मनिर्भर और साहसी बनाया। लेकिन कहानी में अभी एक अप्रत्याशित ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही अनु अपनी सफलता का जश्न मना रही थी, उसे पता चला कि प्रतियोगिता के परिणाम में कुछ अनियमितताएं हुई थीं। कुछ छात्रों ने अनु की सफलता को चुनौती दी और कहा कि परिणाम सही नहीं है। अनु ने आर्या से मदद ली और शांत और समझदारी से स्थिति का सामना किया। उसने अपने प्रयासों और प्रमाणों के आधार पर साबित किया कि उसकी सफलता सही और न्यायसंगत थी। इस कठिन समय में अनु ने ये सीखा कि जीवन में सफलता केवल परिणामों में नहीं, बल्कि धैर्य, न्यायप्रियता और आत्मविश्वास में भी होती है। उसने महसूस किया कि असफलता और संघर्ष ने उसे न केवल मजबूत बनाया, बल्कि उसे अपने अधिकारों और मूल्य का भी एहसास कराया। अनु की सफलता ने उसके परिवार और दोस्तों को भी गर्वित किया। उसके माता-पिता ने उसकी मेहनत और धैर्य की सराहना की। उसके सहपाठी और शिक्षक भी अनु की प्रेरणा और संघर्ष को देखकर प्रभावित हुए। आर्या की दोस्ती और मार्गदर्शन के कारण अनु ने न केवल अपनी असफलता को पीछे छोड़ा, बल्कि नए अवसरों और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी हासिल की। कहानी का यह अंतिम भाग ये दर्शाता है कि जीवन में असफलता और कठिनाइयाँ केवल मार्गदर्शक होती हैं। अनु की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गई कि कैसे धैर्य, मेहनत, आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन के साथ कोई भी व्यक्ति अपनी असफलताओं को सफलता में बदल सकता है। अंत में अनु ने महसूस किया कि जीवन का हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ सिखाता है। उसने अपनी असफलताओं से सीख लेकर नई राह चुनी और सफलता की ओर बढ़ी। आर्या ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब तुम समझ गई हो अनु, असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। इस तरह अनु का संघर्ष, आर्या का समर्थन और जीवन में आने वाले ट्विस्ट मिलकर कहानी को पूरी तरह समाप्त करते हैं। ये कहानी न केवल सफलता की प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कठिनाइयाँ हमें मजबूत और समझदार बनाती हैं।